नमस्कार साथियों। आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के 11 नंबर के पार्ट में आपको टेरेटोजेंस पढ़ा जाएगा। वीआईपी कैटेगरी का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हर स्टेट के लिए, पहले मेडिकल एग्जाम के लिए भी इसमें से बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं। तो इसमें आज टेरेटोजेंस में आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, टेरेटोजेंस की इफेक्ट पढ़ेंगे और कौन कौन से पदार्थ टेरेटोजेंस जैसा कार्य करते हैं उनके बारे में आप स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं इसकी परिभाषा। देखिए परिभाषा में क्या बताया जाता है, वे पदार्थ या औषधि जिन्हें गर्भावस्था के दौरान मादा या फीमेल लेती है तो उत्पन्न भ्रूण में आकारकीय या क्रियात्मक अनियमितताएं आकार की या अनियमित क्रियात्मक अनियमितताएं उत्पन्न होती है। वे पदार्थ या औषधि जिन्हें गर्भावस्था के दौरान मादा लेती है तो उत्पन्न भ्रूण में आकार की या क्रियात्मक अनियमितताएं उत्पन्न होती हैं। इन्हीं पदार्थों को टेरेटोजेंस के नाम से जाना जाता है। इन्हीं पदार्थों को टेरेटोजेंस के नाम से जाना जाता है। तो जो एबनॉर्मल एम्ब्रियो या फीटस डेवलप होता है, एम्ब्रियो या फीटस उत्पन्न होता है, तो उस क्रिया को टेरेटोजेनी या टेरेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। यदि कोई पूछता है टेरेटोजेनी क्या है तो आप सीधे सीधे कह दो एबनॉर्मल एम्ब्रियो या फीटस का उत्पन्न होने की क्रिया को टेरेटोजेनी या टेरेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल, थैलिडोमाइड, एक ये ड्रग है थैलिडोमाइड। यदि गर्भावस्था के दौरान फीमेल इस थैलिडोमाइड ड्रग का उपयोग करती है तो उस दौरान भ्रूण में फोकोमेलिया रोग उत्पन्न होता है। भाई फोकोमेलिया रोग क्या रोग होता है? ये इस प्रकार का जो भ्रूण होता है उसमें हाथ और पैर सील जंतु जैसे होते हैं। इस प्रकार के फीटस में, एम्ब्रियो में या भ्रूण में जो हाथ पैर होते हैं वो सील जंतु जैसे होते हैं। तो एक चीज तो ये पढ़ना है। अब ये जो टेरेटोजेंस हैं ये गर्भावस्था में किस स्तर पर प्रभाव डाल सकते हैं, तो यह मुख्य रूप से आपको देखा जाता है इफेक्ट। सबसे पहले यहां लिख दें इफेक्ट किस स्तर पर पड़ेगा। तो देखिए पहला जो इफेक्ट पड़ेगा वह है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, यानी निषेचन और अध्यारोपण। निषेचन और अध्यारोपण स्तर पर। तो निषेचन तो आप जानते ही हैं, एग और स्पर्म का फ्यूज होना निषेचन कहलाता है, जिसके फलस्वरूप जायगोट बनता है और जायगोट में विभाजन के फलस्वरूप ब्लास्टुलावस्था बनती है और ब्लास्टुलावस्था जब फीमेल यूटेरस में जाकर प्रत्यारोपित हो जाती है तो उसी को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। क्या कहा जाता है? इम्प्लांटेशन। इस दौरान यदि
इस प्रकार के टेरेटोजेंस को ले लिया जाए या इस प्रकार के रसायन को ले लिया जाए या संक्रामक पदार्थ बॉडी में प्रवेश कर जाए या इस दौरान विकरणों का प्रभाव पड़ जाए तो फर्टिलाइजेशन सही ढंग से नहीं होगा और इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इस दौरान जो क्रियाएं होती हैं तो उन क्रियाओं पर इन रसायनों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो पहला नंबर। दूसरा जो नंबर आता है वह क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि अंग निर्माण। भाई अंग निर्माण, फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, इस दौरान ड्रग्स नहीं ली गई। लेकिन ऑर्गेनोजेनेसिस, जब अंगों का निर्माण हो रहा है उस दौरान यदि ड्रग्स ली गई फीमेल के द्वारा तो निश्चित तौर पर उनके अंगों का निर्माण सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अंगों का निर्माण होता है तो उसमें मुख्य रूप से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, ओठ कटे हुए पैदा होते हैं बच्चे। ओठ कटे हुए यानी ओठों में क्लेफ्ट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्लेफ्ट पाई जाती है। तीसरे नंबर का क्या प्रभाव होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जब ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उस दौरान यदि ड्रग्स ले ली जाए या कोई संक्रामक पदार्थ प्रवेश कर जाए या विकरणों का प्रभाव पड़ जाए तो उस दौरान भी वृद्धि सही ढंग से अंगों की नहीं होती है और ना ही अंगों का सही ढंग से विकास होता है। ये तीन लेवल पर टेरेटोजेंस नामक जो पदार्थ हैं वह अपना प्रभाव व्यक्त कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टेरेटोजेंस। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टेरेटोजेंस। तो देखिए भाई क्या होते हैं क्लासिफिकेशन। ऑफ टेरेटोजेंस। तो देखिए ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, केमिकल एंड ड्रग्स। क्या? केमिकल एंड ड्रग्स पहला नंबर। दूसरा जो नंबर आता है यह कोई संक्रामक पदार्थ हो सकता है। और तीसरा जो नंबर आता है, इस तीसरे नंबर में रेडिएशंस या विकरणें हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप और हम लोग केमिकल एंड ड्रग्स पढ़ेंगे, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसको आप यहां IMP कर लें। तो सबसे पहला नंबर तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, थैलीडोमाइड। यानी कि थैलीडोमाइड नामक ड्रग्स गर्भावस्था के दौरान यदि ली जाती है तो इस दौरान एक रोग उत्पन्न होता है जिस रोग को फोकोमेलिया कहा जाता है। यानी इसके एम्ब्रियो में, फीटस में इस दौरान यदि ये ड्रग्स ली जाएगी तो फोकोमेलिया रोग उत्पन्न हो जाएगा। इस रोग में एम्ब्रियो या फीटस के जो हाथ पैर होते हैं वह सील जंतु जैसे हो जाते हैं, पहला। दूसरा, एल्कोहल के लेने पर FAS नामक अनियमितता उत्पन्न हो जाती। FAS मतलब फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम। गर्भावस्था के दौरान यदि एल्कोहल का सेवन फीमेल करती है तो उस दौरान जो फीटस डेवलप हो रहा होता है वह कमजोर होता है एवं उनके मुख और ओठों में दरारें भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये होता है। तीसरे नंबर पे आपका बताया जाए डायजेपाम। तो इस प्रकार की यदि ड्रग्स को ले लिया जाए, इस प्रकार की ड्रग्स को ले लिया जाए तो बच्चे के मुख एवं ओठों पर दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि जो माउथ एंड लिप्स जो होते हैं उनमें क्लेफ्ट उत्पन्न होते हैं, ये डायजेपाम ड्रग्स को लेने पर। क्लियर? पहला। फिर चौथे नंबर पर LSD
LSD को आप बहुत ही IMP माने और इसको भी IMP माने। तो LSD हेल्यूसिनोजेंस ड्रग्स होती हैं, ये साइकेडेलिक ड्रग्स होती हैं, भ्रामक ड्रग्स के रूप में इनको जानी जाती हैं। यदि गर्भावस्था के दौरान फीमेल LSD का सेवन कर रही हैं, LSD का सेवन कर रही हैं, तो उस समय मुख्य रूप से क्रोमोसोमल सिंड्रोम, गुणसूत्रीय अनियमितताओं वाला भ्रूण उत्पन्न होता है, गुणसूत्रीय अनियमितताओं वाला भ्रूण उत्पन्न होता है। तो ये आपके क्या होते हैं, LSD। फिर 5th नंबर पे आप ले लें तंबाकू या धूम्रपान। भाई तंबाकू या धूम्रपान, टोबैको को च्युइंग करती हैं कुछ महिलाएं या स्मोकिंग करती हैं, तो उस दौरान अपने शरीर के अंदर निकोटिन पहुंचता है, शरीर के अंदर गर्भावस्थी महिलाओं में निकोटिन पहुंचता है। तो क्या स्थिति होती है कि जो फीटस होता है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, तो एबॉर्ट होने के चांस रहते हैं, यानी कि गर्भपात होने के चांस रहते हैं इनके उपयोग करने पर। तो ये आपके आते हैं केमिकल एंड ड्रग्स। फिर इसके बाद आते हैं संक्रामक पदार्थ। तो संक्रामक पदार्थ भाई कौन कौन से होते हैं, यानी जीवाणु, विषाणु या फिर कोई परजीवी, यानी बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट्स यदि बॉडी में एंटर कर जाते हैं गर्भावस्था के दौरान, फीमेल प्रेग्नेंट हो उस दौरान बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट प्रवेश कर जाते हैं, तो एबनॉर्मल एम्ब्रियो डेवलप होता है, एबनॉर्मल एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो ये फिर आपका थर्ड नंबर पर आता है विकर्ण। जैसे एक्स किरणें, यदि फीमेल प्रेग्नेंट है उस दौरान एक्स किरणें आदि यदि अपना प्रभाव डालें, तो उस दौरान भी एबनॉर्मल फीटस और एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो आप और हम लोगों को इतना टेराटोजेंस में स्टडी करनी है। तो बेटा विशेष ध्यान रख लें, बहुत ही वीआईपी कैटेगरी का ये क्वेश्चंस है। आप जितने वीआईपी लगा सकते हैं उतने वीआईपी यहाँ लगा लें।